जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। कोई भी बुद्ध पुरुष जब एक बात बोले तो कोई चाहिए होता है जो उस बात की विपरीत भी बोले। जो विपरीत बोलेगा वो भी बराबर का बुद्ध पुरुष होगा। या तो कोई ऐसा पूर्ण बुद्ध मिल जाए जो अपनी ही बात को काटता चले, पर वो अपनी ही बात को काटेगा तो तुम उस पर असिद्धांतवादी होने का, दोगला होने का आरोप लगा दोगे। तुम कहोगे ये तो ऐसी बातें करते हैं जो किसी एक दिशा की नहीं, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करते हैं। तो इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जिन्हें तुम बुद्ध पुरुष कहते हो उनकी बातें भी सिद्धांत जैसी बन जाती हैं, एक ही दिशा की हो जाती हैं। फिर कोई और चाहिए होता है जो उन बातों को काटे, क्योंकि सच वो आसमान है जिसमें कोई लकीर नहीं खींची जा सकती। अगर भ्रम से लगे कि कोई लकीर खिंच गई है तो फिर कोई चाहिए जो उस लकीर को मिटाए। तो उपनिषदों ने जो बात बोली वो बिल्कुल ठीक थी, कुछ गलत नहीं, पर उपनिषदों ने बोल दी तो वो बात बन गई। सत्य को अभिव्यक्त कर दोगे तो सत्य बात बन जाएगा, और बात हमेशा गलत होती है। ये तो बात ही अजीब है। सत्य को जब भी अभिव्यक्ति दोगे तो क्या बन जाएगा? बात। और बात तो बात होती है, सच्चाई होती नहीं। बात में कैसी सच्चाई? तो फिर उपनिषदों के बाद कोई बुद्ध चाहिए जो उपनिषदों जैसी ही खरी बात कर सके, पर उपनिषदों के विपरीत जाकर। बुद्ध बात वही कर रहे हैं जो उपनिषदों ने करी है, पर बुद्ध की भाषा ऐसी है जैसे वो उपनिषदों के विपरीत बोल रहे हो। उपनिषद अगर बोलेंगे आत्मा तो बुद्ध बोलेंगे अनात्मा। उपनिषद बोलेंगे है, वो बुद्ध बोलेंगे नहीं है। समझ रहे हो? ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे कोई नट, कोई कलाबाज तार पर चलता हो। किसी तरीके से कभी इधर संभाले कभी उधर संभाले। कहते हैं ना कबीर साहब, सत्य का मार्ग अति सकरा है, अति सूक्ष्म है। वो इतना सूक्ष्म है कि समझ लेना कि उस पर दो नहीं, एक भी नहीं चल सकता। दो तो नहीं चलते हैं, उस पर एक भी नहीं चल सकता। तो जो एक बात कही जाती है वो एक बात भी गलत है। उस एक बात को भी मिटाने के लिए फिर कोई चाहिए। बात समझ रहे हो? तो फिर यूजी कृष्णमूर्ति की भी अपनी एक जरूरत है, उनका भी अपना एक स्थान है, उनकी भी अपनी एक हैसियत और सत्ता है। कोई आए और कहे गुरु बहुत जरूरी है, तो कोई दूसरा होना चाहिए जो कहे नहीं, गुरु बिल्कुल जरूरी नहीं है, और दोनों की बात बिल्कुल ठीक है। या तो फिर कबीर साहब जैसा पूर्ण संत हो जो दोनों ही बातें बता जाए, जो ये भी बता जाए कि गुरु जरूरी कितना है और ये भी बता जाए कि गुरुओं से सावधान कितना रहना। तो जिस दिशा में पिछली शताब्दी का अध्यात्म जा रहा था, उस दिशा के विपरीत चलने वाला भी कोई चाहिए। नहीं तो तुम सिद्धांत बना लोगे, तुम अध्यात्म को भी बात बना लोगे, और अगर बात बना लिया तुमने तो बात को काटने वाला कोई चाहिए।
यूजी कृष्णमूर्ति वो हैं जो तुम्हारी बातों को काट देते हैं। अच्छी बात है। बात कोई भी ठीक नहीं होती है, चाहे वो इधर की हो चाहे उधर की हो, क्योंकि बात तो बात है। पर अगर इधर की बात कर दी गई है तो जरूरी हो जाता है कि इधर की भी बात की जाए। और ये बात तुम्हें बहुत तकलीफ देती है। तुम कहोगे या तो इधर की करो या उधर की करो। जहाज पे उड़ते हो जब, तब तो नहीं कहते कि या तो पंख इधर हो या उधर हो। मुझ पर भी बहुत बार आता है कि अरे आप तो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जहाज पे बिठा के एक तरफ का पंख काट दूंगा, तो मैं जहाज पे बैठाऊंगा और एक तरफ काट दूंगा। दोनों तरफ की बात नहीं होनी चाहिए। जब दोनों तरफ की बात होती है तभी उड़ान होती है, तभी आकाश होता है। एक तरफ की बात होगी तो औंधे मुंह गिरोगे। सिर्फ बुद्ध की सुनोगे तो तुम कहोगे कुछ है ही नहीं। सिर्फ उपनिषदों की सुनोगे तो कहोगे कण कण में नारायण है। दोनों की बात सुननी पड़ेगी। फिर जैसे अभी जैसे ध्यान लगा होगा ना, जैसे मन बहुत शांत है, ऐसा ही जीवन होना चाहिए, मतलब जिस सांस के लिए मजा आ रहा है बस, ठीक है। अब मेरी अनुमति की क्या जरूरत है? जिसको मजा आने लग गया वो वैसे भी अनुमति के बिना ही मजा ले लेता है। ये बात तो आम संसारी शराबी भोगी भी जानते हैं कि मजा आने लग जाए तो फिर अनुमति छोड़ो, चुपके से मजा लूट लो। और अध्यात्म का मजा तो अतुल्य है, उसमें तुम कहां मेरी अनुमति लेने लग गए? दुनिया के बाकी मजों के लिए चीजें चाहिए, और चीजों का क्या पता, कभी मिले कभी ना मिले, कभी मिल के छिन भी जाए। अध्यात्म का मजा ऐसा कि बिना चीज के। तो फिर हमारा मोटिव जो बन जाता है वो ये रहता है ना, मतलब मेरा जो मोटिव बनेगा वो यही है ना कि इसको, और मैं तो और बनाना चाहता हूँ, इसको और सक्रिय, मतलब इसको और डेंस संगना करना चाहता हूँ इस चीज को। तो उसके लिए हाजमा बढ़ाओ। पाचन चीज तो मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो कि पचा ना पाओ। पात्रता, और ये पात्रता को तो थोड़ा डिफाइन करती है। जो जितना मजा लेगा उसको उतनी पात्रता। और ज्यादा दौड़ने की पात्रता कैसे आती है? और ज्यादा दौड़ दौड़ के। जो जितना दौड़ेगा वो उतना ज्यादा दौड़ेगा, जो जितना कम दौड़ेगा वो और कम दौड़ेगा। इससे सूत्र समझ लेना। साधना की चिंता मत करो, साध्य ही साधना है। दौड़ दौड़ के ही तो और दौड़ना है ना, अर्थात साधना की विधि की चिंता मत करो, साध्य ही साधना है। जो करना चाहते हो उसको करने का एक ही तरीका है, किए जाओ। जो पाना चाहते हो उसको पाने का एक ही तरीका है, पाए जाओ। तो तुमने पूछा था ना साधना क्या, यही है साधना। जो साध्य है वही साधना है। साधना और साध्य अलग अलग नहीं हो सकते।
ये नहीं हो सकता कि चाहिए तो है शांति और तरीका अपनाया अशांति का। जो चाहिए सीधे वही कर डालो, यही साधना है। शांति चाहिए ना, शांत रहो। सारी साधना का आखिरी लक्ष्य मुक्ति होता है। मुक्ति चाहिए ना, बंधन मत पकड़ो, यही साधना है। फिर तो साधना तात्कालिक हो गई, अभी की हो गई। क्योंकि बंधन कब पकड़ते हो? निरंतर, अभी। तो बंधन छोड़ने भी फिर कब है? निरंतर, अभी। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि कोई बंधन है ही नहीं। तुम्हारे लिए है उनकी बात, हाँ? नहीं, अष्टावक्र कह रहे हैं कि जब अष्टावक्र हो जाओगे तो तुम्हारे लिए भी कोई बंधन नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए तो बंधन ही बंधन है। इनका मोबाइल उठा के भागना तो जरा बाहर देखें कोई बंधन है कि नहीं। अष्टावक्र की बात अष्टावक्र की है, वो आकाशवाणी है, और तुम अपने रेडियो सेट से ही चिपके हुए हो। कि जैसे कोई अमीर आदमी घोषणा करे, मैं करोड़ों दान में दे सकता हूं, तो ठीक, मैं करोड़ों दान में दे सकता हूं। अरे भाई, उसकी बात है ना। उसकी बात से तुम अधिक से अधिक ये जान सकते हो कि एक स्थिति ऐसी भी आती है जब कोई करोड़ों दान में दे सकता है, लेकिन उसके कह देने मात्र से वो स्थिति तुम्हारी तो नहीं हो गई। गुरुदेव, फिर कन्विक्शन का क्या उपयोग रह गया? जैसे निसर्गदत्ता महाराज कहते हैं कि अपने आप को मत मानो और आई एम में रहो, और शरीर के द्वारा जो हो रहा है वो तुम नहीं हो। वो बार बार कहते हैं कि एक मैंने ऐसे पाया, मेरे गुरु ने मुझे कहा और मैंने उसको कन्विक्शन रखा। वो ट्रू कन्विक्शन तुम भी रखोगे तो तुम भी ऐसे पहुंच जाओगे। तो कन्विक्शन यही तो है कि ये जो कुछ हो रहा है ये मैं ही हूं। समझना बात को। मैं भ्रमित हूं, इतना मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं परेशान हूं, और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं परेशान हूं। मेरी त्योरियां चढ़ी रहती हैं, मेरा रक्तचाप बढ़ा रहता है, मेरा अनुभव ही है इस स्वयं को लेकर कि मैं परेशान हूं। ठीक, अब मुझे इसको देख करके ये उम्मीद जगी कि ये मुझे मेरी परेशानी से मुक्त दिला देगा। निसर्गदत्त तुमसे कह रहे हैं कि इसको देखो तो याद रखो कि ये भी मैं ही हूं, आई एम। ये कोई और नहीं है, मुझसे इतर नहीं है। अगर ये वही है जो मैं हूं और मैं हूं परेशान, तो ये क्या है? ये भी परेशानी का ही प्रतिबिंब है। और परेशानी का ही प्रतिबिंब क्या परेशानी को दूर कर सकता है? ये है निसर्गदत्त के आई एम का अर्थ। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आई एम माने आत्मा, और आत्मा को याद रखो। आत्मा को याद रखने वाली बात है? आई एम सूत्र से तात्पर्य है कि ये पूरा संसार मेरी ही प्रतिध्वनि है, मेरी ही अनुगूंज है। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। मैं ही हूं माने आत्मा नहीं हूं, मन का विस्तार है सब। वो क्या है? मैं हूं। वो क्या है? मैं हूं। अब मैं ही मैं हूं, तो मैं परेशान तो ये भी परेशान, और परेशानी तो परेशानी को काट नहीं सकती। तो अब दुनिया से उम्मीद रखना व्यर्थ हुआ।